हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। कल 29 मई थी, कल करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं ला पाया था, तो आज मैं 29 मई और 30 मई दोनों दिनों के करंट अफेयर्स को लेके आया हूँ और अब डेली इसी टाइम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी अभी किस देश ने अपने यहाँ कोरोना की वजह से लगे आपातकाल को हटाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है जापान। ठीक है, जापान ने अभी अपने यहाँ से आपातकाल को हटाने की घोषणा की है। वो ऐसा क्यों किया तो मैं इसको आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बड़ी मंदी में चली गई है। तो उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जापान ने अपने यहाँ से जो कोविड-19 की वजह से जो उसके आपातकाल लगे थे उसने उसे हटाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है जापान की, तो चलिए हम जापान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो आबे। जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान की संसद का नाम अक्सर पूछ लेता है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको जापान से पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि अभी किस अभिनेता ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSH स्टार्ट किया है। तो दोस्तों सलमान खान ने अभी अपना खुद का पर्सनल केयर ब्रांड FRSH क्या किया, स्टार्ट किया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी ने किस राज्य में अपने प्लांट को फिर से शुरू किया है। ये नई नहीं है, ये ने लिखा है। तो इसका आंसर है गुजरात। मारुति सुजुकी ने गुजरात राज्य में अपने प्लांट को 2 महीने बाद फिर से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में हम थोड़ा बहुत फैक्ट्स जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ पे अनेक महापुरुषों के जन्म होने के कारण गुजरात को हम महापुरुषों की धरती भी कहते हैं। ठीक है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य गरबा है। गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नर्मदा नदी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी है वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसकी आधार से कुल ऊंचाई 240 मीटर है और केवल प्रतिमा की ऊंचाई ही 182 मीटर, जो कि दुनिया के किसी भी दूसरी स्टैचू से क्या है, बहुत अधिक है। इसलिए इसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का श्रेय प्राप्त है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए गुजरात के बारे में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। दोस्तों उस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का IMF ने क्या किया है, ऐलान किया है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आए हैं, एक है IMF और दूसरा देश का नाम है क्या, म्यांमार। तो पहले IMF के बारे में जान लेते हैं। तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। IMF का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है और इसकी प्रमुख हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक है, तो इतना आपको IMF के बारे में पता होना चाहिए। अब मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नैपीडा। म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम है यू विन मिंट और म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्यात या इसे बर्मिस क्यात भी कहते हैं। तो इतना आपको म्यांमार के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक का आयोजन किया। तो दोस्तों इसका आंसर है
राजस्थान। राजस्थान राज्य ने वन धन योजना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक का आयोजन किया। अब यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट हम जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इसके पहले कौन थे? कल्याण सिंह थे। अभी न्यायालय में जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। अभी राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है, जिसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। राजस्थान का जो नेशनल पार्क है सबसे प्रसिद्ध वो रणथंभौर, और वहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध पक्षी विहार है वो है केवलादेव। तो इतनी सारी चीज़ें आपको राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर तक सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए मैप में उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। अभी उत्तर प्रदेश ने आरोग्य सेतु ऐप को सबके लिए क्या कर दिया है? नेसेसरी कर दिया, आवश्यक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क। कल मैं आप लोगों को बताया था कि पहले यहाँ पे 7 नेशनल पार्क थे। जब उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में, तो उसमें से 6 नेशनल पार्क कहाँ चले गए? उत्तराखंड में चले गए। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि एनडीबी का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? तो एनडीबी के नए प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस प्राडो टाएजो। ठीक है, अब ये एनडीबी क्या है? तो एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। यह ब्रिक्स संगठन का बैंक है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका जो 5वां सदस्य साउथ अफ्रीका है वह इससे 2010 में जुड़ा था। ठीक है, ब्रिक्स में जो देश हैं उनके नाम आपको बता दूं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इतना आपको इससे फैक्ट पता होना चाहिए। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन की सर्वे टीम के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की वर्तमान में ऊंचाई कितनी है? अभी चाइना ने नया सर्वे करवाया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए, तो उन्होंने बताया है कि जो माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई है वो है 8844.43। ठीक है, 8844.43। अब यहाँ पे बात आई है चाइना की, तो चलिए हम चाइना से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मैप में देखिए, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। और अभी हाल ही में चाइना ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर लिया है। तो इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली आदिवासी महिला वाइस चांसलर सोना झरिया मीन्स किस राज्य से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली महिला वाइस चांसलर, वो भी आदिवासी महिला वाइस चांसलर सोना झरिया मीन्स किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर है झारखंड। ठीक है, ये झारखंड राज्य से हैं। अब यहाँ पे बात आती है झारखंड की, तो चलिए झारखंड के बारे में हम थोड़ा बहुत फैक्ट जान लेते हैं। आप लोग मैप में देखिए, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और ये बिहार से अलग होकर बना था।
झारखंड की साक्षरता दर 67.63% है। आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इतने राज्यों के साथ झारखंड क्या करता है, सीमा अपना बांटता है। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो वो है स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर, बराकर और ब्राह्मणी। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तो आंसर होगा झारखंड। ठीक है। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध प्रमुख जनजातियाँ हैं जो है बैगा, असुर, बंजारा, वेडिया, खारवार और किसन। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको झारखंड के बारे में पता होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभी अजीत जोगी जी का निधन हुआ है, वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो उसके ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अगर ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये इतने राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है। ठीक है। ये है अजीत योगी जी। इनका 74 साल की एज में अभी निधन हुआ है। ये 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पे विराजमान थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।